नमस्ते दोस्तों। बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की। तो जैसा कि हमने सीरीज शुरू की थी कि टैरो से हम गाइडेंस लेंगे पूरे साल के लिए, हमारे लिए नया साल कैसे रहने वाला है, मंथ वाइज हम लोग ये ले रहे हैं और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। तो आज हम रीडिंग ले रहे हैं जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ जो है, जो किसी भी महीने की 2 तारीख को पैदा हुए हैं, 11th को पैदा हुए हैं, 20 को पैदा हुए हैं, है ना। तो उनका जो एक सिंगल डिजिट में हम लोग अगर निकालते हैं तो उनका नंबर बनता है 2 नंबर। तो क्या गाइडेंस है डिवाइन की 2 नंबर वालों के लिए, ड्राइवर नंबर जिनका 2 है। तो सबसे पहले जनवरी से अप्रैल तक का हम लोग ले रहे हैं, फिर आएगा आगे मई से अगस्त तक का, सितंबर से दिसंबर तक का। 3 हाफ में हमने डिवाइड किया पूरे साल को। तो जनवरी मंथ में मीन्स आज जो नया साल हमारा स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट जो है, तो इसमें फर्स्ट कार्ड हमारा ये आया है 9 ऑफ कप्स। तो आप इस टाइम डिवाइन जो गाइड कर रहे हैं कि इस टाइम ना आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो अभी आप ना बड़े निश्चिंत से होके बैठ गए हो कि मेरे पास अब सब कुछ है, चाहे रिश्तों को लेके आप देख रहे हो, चाहे बिजनेस को लेके। तो ये फुलफिलमेंट जो है वो नज़र आ रही है। जैसे ये नंबर भी 9 नंबर का ये साल है, तो कर्मा बैलेंसेंस का भी रहता है और एक एंडिंग का भी रहता है किसी चीज़ का, है ना। तो बैलेंस आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। लेकिन अगला कार्ड जो अगर मैं देख पा रही हूँ तो वो ऐसा है कि इस टाइम ना थोड़े ज़्यादा निश्चिंत हो चुके हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही से चल रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड हमारा आता है हाई प्रिस्टेस का, नंबर 2 का कार्ड है। 2 नंबर जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स आप कहीं ना कहीं ड्यूरिंग सेकेंड हाफ इन 4 महीनों में, जैसे जनवरी का ले रहे हैं तो फरवरी या मार्च मिड में, तो आप ना थोड़ा सा इम्बैलेंस फील करोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, बहुत परसेंटेज हाई है इसकी। तो आप थोड़े से सीक्रेटिव भी हो जाएंगे, थोड़ा सा आप खुलेंगे नहीं लोगों के साथ, ओपन अप नहीं होंगे, है ना। जैसे आप बिजनेस को ही लीजिए या रिश्तों को ही लीजिए, अगर रिश्ते में आप खुल के अपनी बात नहीं रखते हैं दूसरे इंसान के साथ, आपके पार्टनर के साथ, वैसा ही बिजनेस में भी होता है कि आप अकेले अकेले सब टैकल करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि आपका कार्ड यहाँ पे 2 आ रहा है, इमोशनली आप बहुत थोड़ा सा इम्बैलेंस होंगे, तो आपको किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप सारे काम, अपना बिजनेस या सब कुछ अकेले संभाल लोगे, तो वैसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा फरवरी मार्च के ड्यूरिंग। आपको अपने काम में ना, जो नेक्स्ट मतलब अप्रैल तक का हमारा है, तो आपको ये बताया जा रहा है, पेज ऑफ कप का कार्ड है। तो इसमें ना आपको बिजनेस में आप अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, सारा कुछ अपने पे ना लेके, बोझ ना बन के। क्योंकि 9 ऑफ कप आया है, इसके बाद 10 ऑफ कप में आता है बर्डन। अगर आप खुद सारा कुछ खुद संभालने की कोशिश करोगे, घर हो, चाहे रिश्तों की बात हो रही हो, चाहे काम की बात हो रही हो, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हायर कीजिए यंग लोगों को जो बहुत सारे क्रिएशन जानते हो, क्रिएटिव हो अपने फील्ड में, है ना। वो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे इस ड्यूरिंग, और आपके काम को अगले लेवल तक लेके जाएंगे। तो ये जनवरी से अप्रैल तक का आपका था कि आपको थोड़ा सा नए लोगों को अपने काम में इन्वॉल्व करके, चाहे फ्रीलांसर के तौर पे ही रखिए, लेकिन किसी ना किसी यंग जनरेशन को ऐड ऑन ज़रूर करिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कई बार हम लोग अपडेट नहीं होते हैं, दूसरे बच्चे अपडेट होते हैं उन चीज़ों के लिए। तो ये ज़रूर रखिएगा। इन 4 महीनों जो कंटिन्यूसली, आज जैसे आप रीडिंग देख रहे हो, तो आज ही आपको इस एफर्मेशन को रेड पेन से एक ब्लैंक पेपर पे लिखना है। कोरा कागज़ जो होता है जिसपे लाइंस नहीं बनी होती हैं, उसको चाहे तो लैमिनेट करवा लो, या तो फिर जर्नल में या डायरी में आप लिख सकते हो। तो आपके लिए 5 नंबर कार्ड आया है, बहुत ही प्यारा कार्ड, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। और आपको अफर्म क्या करना है, आज से ही शुरू कर देना। 11 बार रात को सोती बार, 11 बार सुबह उठ के पिलो के नीचे रख के इस पेपर को आपको सोना है। अप्रैल तक ही आपकी चलेंगी। 5 नंबर कार्ड ब्लेसिंग्स का है। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, है ना। अचीव चाहे हमने खुद मेहनत करके किया, लेकिन भगवान की ब्लेसिंग्स हमें कभी भी लेनी बंद नहीं करनी है। तो ये अफर्मेशन आपने अप्रैल मंथ तक बोलनी है। तो ये था आपका जनवरी से अप्रैल तक का। अभी मई से जून की रीडिंग हम देखते हैं हमारे लिए क्या है। हम लेते हैं मई मंथ से स्टार्ट होगा हमारा। तो यहाँ पे ना जो कार्ड आया है फर्स्ट हाफ के लिए, मई से लेके अगस्त तक का, 9 ऑफ वॉन्ड है। तो इस समय में आप ना थोड़ा सा आपने एक टीम को भी हायर कर लिया, किसी ना किसी एक इंसान को भी शायद आपने रख लिया अपने साथ काम करके, है ना, थोड़ा डेलीकेट कर दिया कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी।
लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा पता नहीं क्यों डिफेंसिव मोड में आ गए हो। वैसे तो आपने बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश किया है ना, लेकिन बाउंड्रीज भी सेट की है, लेकिन आप किसी सोच में पड़े हैं एक वॉन्ड को पकड़ के कि अब कोई ना कोई तो आपको वहाँ पे टेंशन क्रिएट होने वाली है। क्योंकि एक तो आपने शायद उसका रीज़न ये है, जो अगला कार्ड आया वो हमें ये बता रहा है कि आपने ना सारा काम दूसरों पे छोड़ दिया, थोड़ा सा आपका ध्यान हट गया। आप मतलब बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छा आपका काम चल रहा है, लोगों से आप बहुत अच्छे से काम करवा भी रहे हैं टीम से, लेकिन वहाँ पे जाके ना थोड़ा सा ध्यान आपका हट गया। या तो ये फैमिली मैटर से हट गया कि आपने पूरी तरह से या तो फैमिली पे ध्यान दे दिया है, तो काम पे बैलेंस नहीं किया आपने। तो या तो आपने काम इतना करना शुरू कर दिया कि फैमिली की तरफ, फैमिली को आपने अनदेखा करना शुरू कर दिया, या तो जो वर्क प्लेस पे लोग हैं आपने उनको पूरी तरह से काम सौंप के बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया। तो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी इस कार्ड में आनी शुरू हो गई है इस मंथ में आपके लिए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हीलिंग, कोई अच्छा सा म्यूजिक अपने वर्क प्लेस पे चलाइए, अपने घर पे चलाइए, है ना। सेज करिए, धुनी जिसे बोलते हैं डेली घर में। तो नेगेटिव एनर्जी थोड़ा बहुत दिख रही है, वो हमारे थॉट्स की भी हो सकती है, कोई जादू टोना की बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो उस वजह से ना अपना ध्यान देना जब बंद किया, कुछ नेगेटिविटी भी आपकी आई, विचारों की हो सकती है, तो आपका ना फिनेंस थोड़ा सा रुक गया है। यहाँ पे भी डार्क एनर्जीज दिख रही हैं, थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज। तो आपका फिनेंस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा अगस्त तक पहुँचते पहुँचते, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं उपाय जानने के लिए, रेमेडी जानने के लिए। लेकिन रेमेडी यहाँ पे जो आपके लिए निकल के आया है कार्ड है, अफर्मेशन जो आपने करनी है, जो आपको बताया था ब्लैंक पेज पे लिखना है, तो अप्रैल से लेके आपको अब ये दूसरी वाली स्टार्ट करनी है। उसको आपने जो पहली वाली आपको दी थी, उस पेज को आपने डिस्कार्ड करके किसी गमले में या प्लांट्स की जड़ों में डाल देना है, ताकि वो आपकी विश जो है वो जल्दी पूरी हो, हीलिंग हो आपकी। तो उस ड्यूरिंग आपने अप्रैल से फिर जो दूसरी अफर्मेशन स्टार्ट करनी है वो है विजडम फ्रॉम विद इन। तो बहुत अच्छा कार्ड है, यानी कि रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि आपने खुद पे ध्यान देना छोड़ दिया था। अंदर से आपकी विजडम का होना ज़रूरी है किसी काम को निभाने के लिए या किसी रिश्ते को निभाने के लिए। तो अफर्मेशन नोट कर लीजिएगा, आई हैव विजडम एंड नॉलेज विद इन मी। आई हैव विजडम एंड नॉलेज विद इन मी, कि मैं अंदर से ही नॉलेज से भरा हूँ और मुझे पता है कि सही गलत क्या है, मैं पूरा अवेयर हूँ अपने काम को लेके और अपने रिश्तों को लेके। तो ये आपका अप्रैल से अगस्त तक का हो गया। अब हम सितंबर से दिसंबर तक का देख लेते हैं। सितंबर मंथ से तो आप में ना बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। उस ड्यूरिंग आपको नॉलेज बहुत है, अपने काम का हो चाहे रिश्तों को निभाने का हो। आप ना ज़्यादातर उस टाइम दूसरों को रास्ता दिखाना शुरू कर दोगे, है ना, कि मतलब दूसरों को ज्ञान देना कि ये बिजनेस ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन दूसरों को रोशनी दिखाते दिखाते कहीं ना कहीं आप ना अंधेरे की तरफ, है ना, देख रहे हो, खुद उस रोशनी को नहीं देख पा रहे हो। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो आपके फिनेंस में ये पिछले महीनों में प्रॉब्लम आई ना अगस्त तक में, तो आपको दूसरों को रास्ता ना दिखा के, या हो सकता है जो वर्कर आपने रखे हैं उनको आप बहुत ज़्यादा सिखा रहे हो लेकिन खुद उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो डिवाइन हमें यही सजेशन दे रहे हैं कि आपको ना एक कोड से, बिहेवियर से बाहर निकल के, नॉलेज और नो डाउट आपको बहुत है अपने बिजनेस का या आपको रिश्ते निभाने की अच्छी समझ है, लेकिन वो नॉलेज जो आप दूसरों को दे रहे हैं ना, उसको खुद इम्प्लीमेंट करना है पहले आपकी लाइफ में। इस ड्यूरिंग आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं, विद इन का कार्ड आया था क्योंकि विजडम आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी जो आपके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन थोड़ी सी क्लियरिटी उसमें नहीं आ पा रही है। बहुत अच्छी अफर्मेशन आपको दी गई थी। इस अफर्मेशन को लगातार 4 महीने करते हैं, मई से अगस्त तक, तो आप इस लेवल पे तब पहुँचे हो। ज्ञान बहुत है, इम्प्लीमेंट करना बाकी है ना। और फिर अगर ऐसा आप करते हो, उस एफर्मेशन को कंटिन्यूसली करते हो, तो कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में, 2 ऑफ कप्स का बहुत अच्छा कार्ड है। बिजनेस में आपका पार्टनर हो सकता है, या आपका को वर्कर हो सकता है, या आपका कोई एम्प्लॉय हो सकता है, या फैमिली में ऐसा कोई आपकी लाइफ में कोई आ सकता है अगर अनमैरिड। तो ये लवर्स कार्ड जो है ना, वो हमें ये बता रहा है कि कोई आपका बिजनेस पार्टनर या आपको कोई सलाह देने वाला, या आपकी लाइफ में अगर रिलेशनशिप को लेके आप ये रीडिंग देख रहे हो, कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा, एक बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके दोनों की पार्टनरशिप पे रहेंगी। और अगर इस पार्टनरशिप को आप बहुत अच्छे से निभाते हैं तो बिज़नेस में या अपनी पर्सनल लाइफ में आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। और ये कार्ड देखिएगा,
6 ऑफ वॉन्ड का, आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आप एक मिसाल कायम करोगे लोगों के लिए, मीन्स बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करोगे, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हुए नज़र आएंगे, आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस से बिज़नेस को लेके या ऐसी ही कोई आपकी जो उपलब्धि है, जो रिवॉर्ड आपके मिले हैं उससे रिलेटेड आप उनको गाइड कर पाओगे। तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस 2 नंबर वालों के लिए, फॉलो करिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।